बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 मई है और दिन है जुमे का। पीटीआई जो सबसे पॉपुलर जमात है, जिसके पास दो तरह की अक्सरियत है, आपसी इख्तलाफात की वजह से उन्होंने अपने आप को इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि अब जिसका दिल चाहता है वो एक ग्रुप सोशल मीडिया का किसी के पीछे लग जाता है, दूसरा किसी के पीछे लग जाता है, और ये सारा और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे पंजाब में हाफिज फरहत के खिलाफ पूरा सोशल मीडिया इस्तेमाल किया गया। शेर अफजल मरवत साहब के जो हामी सोशल मीडिया वाले हैं, उन्होंने शुएब शाहीन साहब का कख नहीं छोड़ा। शुएब शाहीन साहब और उन लोगों के जो हामी हैं, उन्होंने शेर अफजल मरवत साहब पे अटैक किया। तो पूरा एक पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा एक नज़म जो है वो टूट गया। अब आए सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का मामला है। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का मामला यह है कि एक मीटिंग का मुझे पता चला कि इमरान खान साहब को एक मीटिंग हुई और उसमें इमरान खान साहब को बताया गया कि खान साहब, अगर हमने बल्ले का निशान वापस लेना है तो उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, और वो ये है कि हमें असद उमर साहब या सैफुल्लाह नियाज़ी साहब में से किसी एक को वापस लेना पड़ेगा। इसके अलावा मुमकिन नहीं है। वो टेक्निकल बहस है, उसमें मैं नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन मान नहीं रहा किसी चीज़ को, तो इन दो में से किसी एक को वापस लेना ज़रूरी है। तो खान साहब ने कहा आप बात करें सैफुल्लाह नियाज़ी से। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है। खान साहब ने उनको मुलाकात के लिए बुला लिया, लेकिन जिस दिन वो मुलाकात के लिए गए तो खान साहब को भूल चुका था। उस वक्त ज़ाहिर इतनी चीज़ें चल रही होती हैं, और खान साहब का फिर ये है कि जो उनके जो मिलने जाते हैं लोग बताते हैं कि खान साहब के पास एक पेज होता है, उसके ऊपर खान साहब ने पॉइंट्स लिखे होते हैं। खान साहब जैसे ही आते हैं तो खान साहब आते ही कहते हैं हाँ जी लिखें, सबसे पहले आपने इस चीज़ पे बात करनी है, इस पे ये पॉइंट्स हैं, इस पे बात करें, ये पॉइंट्स हैं, मीडिया पे ये बात करें, सोशल मीडिया पे ये बात करें, अदालत में ये मामला लेके जाएं। ये सारी चीज़ें खान साहब जो है वो बताते हैं। और क्योंकि आगे पेज किसी के पास नहीं होता, तो मैंने एक वकील के हाथ की तस्वीर भी लगाई थी कि वो हाथ के ऊपर या बाजू तक वो सारे नोट्स जो है वो ले रहे होते हैं और पॉइंट्स लिख रहे होते हैं। तो खान साहब उस वक्त भूल चुके थे, और इसलिए खान साहब ने कह दिया सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को कि तुम तो छोड़ गए थे पीटीआई, तुम कैसे आ गए हो। वो फिर बाद में खान साहब को अगली बार उन्होंने कहा सर आपने खुद बुलाया था वो पार्टी। ओहो, खान साहब ने कहा हाँ अच्छा उसको दोबारा बुला लो। तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब का ये मामला है, इसलिए क्योंकि असद उमर साहब जब पीटीआई में थे भी तो खान साहब कुछ चीज़ों पर उनके तफाज़ात थे और बहुत नाराज़ हो गए थे, और इसलिए खान साहब बहुत ज़्यादा यानी नाराज़ हैं अभी तक असद उमर साहब से। अब आ जाएं इस बात पर कि ये पीटीआई के जो वापसी की बातें हुई, उसके बाद पीटीआई के अंदर से एक पूरी कंपेन चली कि इनको वापस नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर है पीटीआई के अंदर एक सियासी जमात है, सियासी जमातों में ये होता है, ये जब दीन का काम होता है ना उसमें मुख्तलिफ होता है। दीन का जो काम होता है उसमें जो काम कर रहे होते हैं साथी, उनमें एक इस तरह का इखलास होता है। वो कहते हैं यार मेरा भाई जो है वो मुझसे आगे बढ़ जाए, वो ज़्यादा सवाब कमा ले, बड़ी सादत उसको मिल जाए, बड़ी, और फिर उसमें ना ओहदे को जिम्मेदारी समझा जाता है और बड़ा उसको बोझ समझा जाता है। आप जब भी देखें इस्लामी जमीयत तलबा का देखें, आप जमात इस्लामी के देखें, जो भी जमीयत का नाज़िम आला बनता है या जमात इस्लामी का अमीर बनता है, तो वो ज़ारो कतार रो रहा होता है, बहुत रो रहा होता है वो कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और जो जिम्मेदारी से सुबकदोश हो रहा होता है, जा रहा होता है, वो बड़ा रिलैक्स होता है कि यार मेरे ऊपर से बोझ उतर गया। तो मजहबी तंजीमों में और तरह का होता है। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज में ज़ाहिर है ये ओहदों की लड़ाई होती है, जंग होती है। जब पता चला कि कुछ लोग पीटीआई में वापस आ रहे हैं तो बहुत लोग जो है, अच्छा उसमें कुछ लोगों ने बहुत करैक्टर दिखाया। इजाज चौधरी साहब कमाल उन्होंने करैक्टर दिखाया, उन्होंने जेल से लिखा कि खान साहब सबको जो वापस आना चाहते हैं आएँ, बतौर कारकुन आएँ, ओहदे ना लें, लेकिन आप आएँ, और जिन पे खासतौर पे जुल्म हुआ है, जिन्होंने पीटीआई के खिलाफ कोई बयान नहीं दिए, ज़बरदस्ती में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा खिलाफ बात इमरान खान के और बुशरा बीबी के नहीं की, पार्टी के खिलाफ कोई बात नहीं की, सिर्फ सियासत से अलग हुए, उनको आप लें। तो उसको उनका कद काट इजाज चौधरी साहब का बहुत ऊपर चला गया। इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने खुल के आके बताया कि इमरान खान साहब ने फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो है वो क्या बात की, और ये सारी चीज़ें। तो पीटीआई के अंदर बहुत हलचल मच गई कि ये लोग वापस ना आए। अच्छा, अब ये भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कुछ लोगों पे बहुत शिकवा था, कुछ लोगों से, जिनमें फवाद चौधरी साहब थे, शिरीन मज़ारी साहिबा थी, ये कोई 4-5 जो मेन लोग थे। उनसे इमरान खान साहब को इनसे शिकवा ये था कि इन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इमरान खान ये कहते हैं कि जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो उससे फिर जो जूनियर इनसे थे वो इनकरेज हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर, और वो उस तरह से खड़े नहीं रह गए। उन्हें यार अगर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हमें भी छोड़ देना चाहिए। ये इमरान खान साहब का शिकवा था। लेकिन अब आप आ जाएं एक एक नाम पे। फवाद चौधरी साहब पे मैं आता हूं। अच्छा, मैं फवाद चौधरी साहब के हवाले से आपको शुरू में एक बात बता दूं कि मेरी उनके बारे में आप कह सकते हैं बायस्ड ओपिनियन है। आप क्योंकि उनका ज़ाती तौर पे मेरे ऊपर एक एहसान है, मुझे मीडिया में वो लाए थे, और फिर मैं फवाद चौधरी साहब के बाद मैं रऊफ क्लासा साहब और आमिर मतीन साहब के पास गया था। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब के हवाले से आप चाहें तो आप बेशक मेरी बात से इत्तफाक ना करें, गो कि मेरी कोशिश होती है हमेशा कि जिससे किसी से ज़ाती भी तल्लुक हो, लेकिन ओपिनियन आप फेयर दें, आप ये अमानत होती है। तो खैर
फवाद चौधरी साहब ये हुआ कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलग हो गए, लेकिन एक दिन भी फवाद चौधरी चैन से नहीं बैठे। वो मुसलसल चीजें कर रहे थे, मुसलसल चीजें कर रहे थे। मैं कई बार आपको ये बात बता चुका हूं कि जो हमारे साथ उनकी बात होती थी, वो क्या क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, क्या कह रहे थे, वो मैं कभी अभी नहीं कहूंगा। जब वो पीटीआई में अगर वापस अनाउंस हो जाता है, चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, फिर मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा कि ये चीज फवाद चौधरी कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। क्योंकि अभी मैं करूंगा तो जाहिर है कुछ चीजें फिर मुश्किल हो जाएंगी। जैसे यहीं पे मैं आपको बता दूं कि एक पीटीआई में एक ऐसे नाम की वापसी होगी कि बहुत सख्त रिएक्शन आएगा पीटीआई के अंदर से, बहुत सख्त रिएक्शन आएगा। अगर इमरान खान साहब के बाहर आने से पहले वो नाम आ गया, ओहो, पीटीआई के सोशल मीडिया ने लिटा देना है सारों को, बहुत तनकीद होनी है। लेकिन मसला ये है, अब वो जब उस नाम को मुझे पता चला कि वो वापस खान साहब उनको ले रहे हैं और एक बड़ा अहम काम भी खान साहब उनसे ले रहे हैं, तो फिर मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने फिर शायद खान साहब की अप्रूवल से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि 2-3 लोग ये क्लेम करते हैं, अल्लाह की जात बेहतर जानती है, खान साहब बाहर आके बताएंगे कि वो कहते हैं कि हमें खान साहब ने कहा कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साइड पे हो जाओ। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब की मैं बात कर रहा था, उस रहनुमा का नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, बहुत मुश्किलात हो जाएंगी, और अभी सोशल मीडिया पे भी उनके खिलाफ कंपेन चल पड़ेगी, और इधर उधर से भी यार लोग, भाई लोग, बड़े भाई, वो भी शायद एक्टिव हो जाएं, इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा। मैंने उन्हें कॉल की, मैंने कहा जी खबर सुन रहे हैं कि आप तो बड़ा अहम काम खान साहब आपको साइन करने जा रहे हैं। उसने कहा खुदा का वास्ता यार ये खबर कहीं ना दे देना। मैंने कहा जी ये मेरे पास अमानत है, खबर मैं नहीं दे रहा। अच्छा, अब फवाद साहब का मसला ये है कि फवाद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत तो छोड़ गए, लेकिन एक दिन भी आराम से नहीं बैठे, बल्कि ऐसी उन्होंने एक खतरनाक मीटिंग की जिसकी खबर लीक हुई तो फवाद साहब को उठा लिया गया। जब वो जेल गए, बहुत उनके ऊपर दबाव डाला गया कि तुम वादा माफ गवाह बन जाओ, तुम बयान दे दो। क्योंकि देखें, फवाद चौधरी जो है ना, ये बात माननी पड़ेगी, पनामा के दौर से हमें याद है कि पनामा दौर में नून लीग के 20-25 मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 10 कभी मिनिस्टर होते थे, कभी 5 होते थे, पूरा मीडिया जाहिर है उस वक्त वो हुकूमत में भी थे। लेकिन दूसरी तरफ अकेले फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और इतनी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, और ऐसा नैरेटिव बनाते थे, और ऐसे उड़ा के रख देते थे कि पूरा एक पीटीआई का मौका जाता था पनामा में। फिर फवाद साहब इमरान खान साहब के साथ इस हद तक क्लोज थे कि आपने वो ऑडियो सुनी थी चौधरी परवेज लाई की कि अगर फवाद चौधरी पहले गिरफ्तार हो जाता तो असेंबलियां ना टूटती, बल्कि इदारे भी ये कहते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात कहती हैं कि इमरान खान से असेंबलियां तोड़वाई फवाद चौधरी ने, वरना इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ता। असेंबलियों से इस्तीफे दिलवाए फवाद चौधरी ने, जबकि फवाद चौधरी साहब के इसमें मौका यह है कि अगर इमरान खान असेंबलियां ना तोड़ते तो आज इमरान खान का जो कद काठ है, जो पॉपुलैरिटी है, ये ना होती अगर वो असेंबलियां ना तोड़ते। तो दूसरा, फवाद साहब कहते हैं कि अगर हम असेंबली में बैठे रहते उस वक्त, जब रजीम चेंज हो गया था, हमारा तो सारा बयान ही बढ़ जाता। तो ये फवाद साहब का है कि फवाद साहब कहते हैं इन 2 चीजों ने इमरान खान के कद काठ में इजाफा किया, कि असेंबलियां तोड़ने वाला और एक जो कौमी असम्बली से इस्तीफे देने वाला। और फिर इमरान खान साहब के साथ साथ बहुत एग्रेसिव लाइन पे थे फवाद चौधरी साहब। अब मसला ये है कि जो जितना एग्रेसिव था इमरान खान के बयानिए में, उसके ऊपर उतना ज्यादा दबाव आना था, उसके ऊपर उतना ज्यादा जुल्म होना था, उसके ऊपर उतना ज्यादा तशद्दुद होना था। क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि 7-8 लोग जब गिरफ्तार हुए, और इन 7-8 लोगों को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार करके और जब ले जाया गया तो एक थाने में, तो फवाद साहब वहां पहले से बैठे थे क्योंकि वो पहले अरेस्ट हो चुके थे। तो कहते हैं कि फवाद साहब की बहुत बुरी हालत थी, उनकी जो है वो कमीज जो है वो एक तरह से बटन टूटे हुए थे, और नजर आ रहा था कि उनको बहुत ज्यादा मारा गया फवाद चौधरी को। और फिर वो कहते हैं कि हमें एक ही गाड़ी में डाला गया, हम 8-10 लोग थे, शाह महमूद कुरैशी साहब उस गाड़ी में थे, और हमें जब अडयाला लेकर जा रहे थे तो कहते हैं शाह साहब जाहिर है वो हौसला दे रहे थे सारों को कि कोई मसला नहीं है, ईजी हो जाए, और खास शाह साहब कुछ मजाक भी कर रहे थे थोड़ा सा, ताकि रिलैक्स माहौल हो। तो कहते हैं कि सब उसको थोड़े से रिलैक्स हुए, हंस रहे थे, लेकिन एक बंदा खामोश था, और वो फवाद चौधरी था कि इतना ज्यादा उनको टॉर्चर करके और मार के और उनको वहां पे लाया गया था। तो ये मतलब बताया गया। अब मसला ये कि फवाद साहब, इमरान खान साहब ने ये बात कह दी खुद मीडिया के साथ बात करते हुए अंदर कि फवाद के ऊपर बहुत दबाव डाला गया, और मेरी इतला यह है कि फवाद साहब ने कुछ रिटर्न चीजें भी लिख के खान साहब तक भेजी थी, कुछ अपनी मशवरे और तजावीज़। तो फवाद साहब जो है वो उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि खान साहब उनको वापस लेंगे, लेकिन उनके ऊपर बहुत ज्यादा वो भी है कि ये ना आए, क्योंकि पता है कि जब वो आएंगे तो उनका एक है कि वो बात करते हैं, बयानिया बनता है, और बहुत तनकीद भी होती थी। गो के जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया रऊफ हसन साहब ने वो बहुत सख्त की, और उसकी वजह से
پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں جو تنقید کرتے تھے رؤف حسن صاحب پر، وہ کہتے ہیں کہ اب انہیں 7 خون معاف ہیں. انہوں نے جس طرح کی پریس کانفرنس کی، دبنگ انہوں نے گفتگو کی، سخت انہوں نے گفتگو کی، تو بہت اس وقت رؤف حسن صاحب کا یہ ہے کہ نہیں یار اب یہ صحیح پیس انہوں نے پکڑی ہے. ورنہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بات ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی کے اندر ظاہر ہے مراد سعید ہیں، وہ بھی روپوش ہیں، وہ بھی سامنے نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ نہیں ہے خان صاحب کی موجود میں جو بات کرے اور پھر اس کی بہت بڑے پیمانے پہ اس کا نیریٹو بنے. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے سوشل میڈیا پہ نیریٹو بن جاتا ہے، لیکن ایک جس طرح سے ہوتا ہے فواد صاحب کے اندر یہ بہرحال کوالٹی ہے کہ وہ جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور جتنے وہ میڈیا کو ایکسیسیبل ہوتے تھے اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے تھے انٹرنیشنل میڈیا، ساری چیزیں، تو خیر ان کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور خان صاحب ان کے حوالے سے بہت پازیٹیو ہیں.